सच में लोग सही कहते हैं कि कभी कभी सच्चाई कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आज मेरे पास बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आप लोगों को अजीब चीजें करते हुए देखेंगे। और अगर आपको ये अजीब चीजें पसंद हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ अजीब कहानियां हैं तो हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हो सकता है कि हम आने वाली वीडियोस में उनको शामिल कर लें। टीवी मैन आधी रात को सबके घर के सामने टीवी छोड़कर जाता है। सितंबर 2019 को वर्जीनिया में रहने वाले कई लोग अपने पड़ोस में एक अजीब से गिफ्ट को देखकर शॉक हो गए। लगभग सड़कों पर सभी घरों के बाहर पुराना टीवी रखा गया था जिसके साथ कोई भी नोट नहीं था। और ये काम किसी सेंटा क्लॉज का नहीं था। कई लोगों के घर की सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चला कि जिस किसी ने भी ये गिफ्ट रखी थी उसने अपने माथे पर कुछ अजीब पहना हुआ था। इस टीवी मैन ने पूरी रात जागकर लोगों के घर के बाहर ये पुराने टीवी रखे थे। और उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पुलिस का मानना है कि टीवी मैन पर कचरा फेंकने और अतिक्रमण करने का आरोप है क्योंकि उसने एक जर्जर इमारत में 30 से अधिक अतिरिक्त टीवी रखे हुए थे। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ऐसा एक और जगह पिछले साल हुआ था। सच में कुछ लोग बहुत ही लकी होते हैं, वरना मेरे पड़ोस में तो कोई कीड़ों से भरा हुआ सोफा छोड़ जाए। आदमी ने चोरी करते हुए चड्डी का मास्क बनाकर पहना। जब पुलिस ने हेडक्वार्टर में कॉल करके अपने कलीग को एक चोरी के बारे में बताया तो सब चोर का विवरण सुनकर शॉक्ड हो गए। संदिग्ध व्यक्ति को एक सफेद आदमी होने का दावा किया गया जो कि शायद 20 साल का हो। उसकी हाइट भी एवरेज थी और उसने अपने सर पर कुछ ग्रे रंग का कपड़ा पहना हुआ था जिसमें आंखों पर छेद थे। लेकिन वो ग्रे कपड़ा असल में एक ग्रे अंडरवियर था। उम्मीद करता हूँ कि उसे पहनने से पहले साफ किया गया हो। लेकिन उसके इस मास्क का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं था कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन मिसौरी के लोगों ने उसे आसानी से पहचान लिया। उनका कहना था कि आदमी मैककॉर्मिक था जिसे कुछ दिनों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों को शायद शॉन का ये फैशन पसंद नहीं आया। डॉक्टर्स ने शराब का पेशाब करने वाले व्यक्ति का पहला मामला दर्ज किया। जब पिट्सबर्ग में डॉक्टर्स ने पहली बार एक महिला को उसके डायबिटीज और लीवर में होने वाली परेशानियों के लिए टेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनसे उनके पीने की आदत के बारे में उन्होंने छुपाया है क्योंकि उनका यूरिन टेस्ट बार बार अल्कोहल को लेकर पॉजिटिव आ रहा था। हालांकि उन्होंने कभी भी उस महिला को नशे में नहीं देखा। लेकिन उन्होंने बाद में जो टेस्ट किए इससे उनके विचार बदल गए जब उन्हें एक अलग ही तरह की यीस्ट के बारे में पता चला जिसके कारण ऐसा हो रहा था। उनके शरीर में एक ऐसा यीस्ट था जो उनके ब्लैडर में अधिक मात्रा में मौजूद था। ये यीस्ट उनके ब्लैडर में मौजूद चीनी को शराब में बदल रहा था जिसके कारण उनके पेशाब में अल्कोहल मिल रहा था। मुझे यकीन है कि आप इसे पीना तो नहीं चाहेंगे लेकिन अपनी निजी शराब की भट्टी होने का मजा ही अलग है। कोरोना वायरस ने पांडा की प्रॉब्लम सॉल्व की। जरा सा शर्मिला होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन 10 साल की कोशिश के बाद हांगकांग के ओशन पार्क के कर्मचारी काफी इम्पेशेंट हो गए। उनकी कई कोशिशों के बावजूद पांडा ने संभोग करने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ने इन पांडास को वो दे दिया जो इनको चाहिए था। जब इस पैंडेमिक के कारण पार्क को बंद करना पड़ा तब जो उन्हें एकांत मिला शायद इसी एकांत की उनको जरूरत थी। वो कहते ना कि अगर आप दूध को बस देखते रहेंगे तो वो कभी नहीं खोलेगा। लेकिन इस केस में नजरबंद पांडा कभी संभोग नहीं करेंगे। पिता ने अपने बेटे को घर पर रखने के लिए उसके बाल अजीब तरीके से काटे। कोविड-19 के बढ़ने के कारण दुनिया भर में गवर्नमेंट ने लोगों को घर पर रहने की सलाह दी थी। लेकिन फिलिपिनो में रहने वाला ये लड़का किसी की भी सुनना नहीं चाहता था, फिर चाहे इसके लिए उसे सरकार या फिर उसके पिताजी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसके पिताजी ने शेवर लेकर उसके बाल ही काट दिए और कुछ इस तरीके से कि बच्चे ने फिर कभी भी बाहर निकलने की जिद नहीं की और उसके लिए ही ये अच्छा था। सच में उसके पापा महान है। एक आदमी ने अपने बैकयार्ड में मैराथन दौड़कर लॉकडाउन को सफल बनाया। कुछ लोगों के लिए करियर में बदलाव लाना बेहद मुश्किल काम होता है लेकिन पेशेवर स्कॉटिश जेवलिन थ्रोअर जेम्स कैम्पबेल ने एक कोरोना वायरस के दरमियान घर पर रहकर एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इनफैक्ट जेम्स एक्सरसाइज में इतने अच्छे हो गए कि उन्होंने अपने 20 फीट लंबे बैकयार्ड में रहकर कुछ क्रेजी करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, अगर मुझे 10,000 रीट्वीट मिले तो मैं अपने बैकयार्ड में मैराथन दौड़ूंगा। और जैसे ही जेम्स का टारगेट पूरा हो गया उन्होंने अपने रनिंग शूज पहनकर दौड़ना शुरू कर दिया। 26.2 मील दूरी तय करने के लिए 6 घंटे तक 7,000 बार अपने गार्डन में दौड़ते रहे। और उनके पास इस DIY मैराथन के कारण उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के लिए 20,000 यूरो जमा किए। किसने कहा था कि भाई ट्विटर किसी काम की चीज नहीं है। टॉयलेट पेपर के बैकअप के लिए कैलिफोर्निया में टी शर्ट के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया।
वर्तमान में पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए लोग जरूरी चीजें खरीदते वक्त बहुत ही अधीर हो जाते हैं और मैं खासकर टॉयलेट पेपर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे लोगों ने हास्यास्पद मात्रा में जमा करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण इसकी शॉर्टेज होने लगी थी। और इसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज कैलिफोर्निया के रेडिंग में होने लगी, क्योंकि वहां के लोगों ने श्रेडेड टी शर्ट का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर के तौर पर करना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे शहर के सीवेज में जाम होने लगा था। और जैसा कि वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पॉइंट किया कि इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये टी शर्ट्स थे जिन्हें फ्लश नहीं करना चाहिए था। एटीएम में घुसकर $20,000 को तर जाना। और अब मैं चूहे के लॉकडाउन के बारे में बात करना चाहूंगा। जब एक खराब एटीएम की जांच की गई तब उसके अंदर $18,000 जितना कैश कुतरा हुआ पाया गया और साथ ही एक मरा हुआ चूहा भी। वैसे उसकी मौत तो खुशी से होगी क्योंकि उसका पेट भरा हुआ जो था, क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही खाना खा लिया था। एक आदमी ने 6 हर्ट्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ बियर पी और 44 पाउंड तक वजन कम किया। 7वीं शताब्दी के भिक्षुओं से प्रेरणा लेते हुए जो बियर के अलावा कुछ भी नहीं पीकर लेंट के दौरान उपवास करते थे, सिनसिनाटी के एक व्यक्ति ने केवल बियर को अपनी डाइट में शामिल किया। यह आदमी 40 दिन तक दिन में 2 से 5 बार सिर्फ बियर ही पीता था और ऐसा करते हुए उसने अपने वजन के 44 पाउंड कम किए। और अच्छी बात तो यह है कि अपने ऐसे उपवास की मदद से उसने हेल्दी महसूस करना शुरू कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा करने से वो खुद को खराब खाने की आदतों से दूर रख सकेगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जब ये बंदा पिया हुआ होता होगा तब कितनी नौटंकी करता होगा। उम्मीद करता हूँ कि पीकर कहीं ड्राइव ना करता हो। हाँ, लेकिन मैं एक बात जो पूरे दावे से कह सकता हूँ वो ये है कि इसने मजा बहुत किया है। क्या आप बियर ट्राई करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वेस्ट वर्जीनिया के मिल्टन में पुलिस सबसे खराब परिस्थिति के लिए भी तैयार थी जब कई निवासियों ने पागल रकून के घूमने की शिकायत की। रेबीज से उबरने पर इन जानवरों को अपने कॉन्फिडेंट और अग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है और शायद ये आप पर बिना उकसाए भी वार कर सकते हैं। लेकिन इन रकून के साथ कुछ और ही बात थी, क्योंकि पुलिस को ये पता चल गया था कि ये रकून पागल नहीं है बल्कि नशे में है। इन जीवों ने फर्मेंटेड क्रैब एप्पल्स खाए थे जो कि पेड़ों से गिरे थे और यही कारण था कि पुलिस ने इन रैकून को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। एक्सोटिक दिखने वाला पक्षी वास्तव में ग्रेवी से ढका हुआ था। जुलाई 2019 में एक भड़कीले केसरी रंग का पक्षी नजर आया था जिसे बाद में वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि लोगों को ये इंग्लैंड के एक हाईवे पर मिला था। वहां के सभी स्टाफ इस पक्षी को देखकर शॉक थे कि वो भला पक्षी यहाँ तक पहुंचा कैसे। लेकिन उनका ये शौक उस पक्षी को धोते ही खत्म हो गया, क्योंकि धोते ही उसका ये ऑरेंज कलर गायब हो गया और वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि एक सीगल था। पता नहीं किस तरह से, लेकिन उस पर एक कलर लग गया था। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ग्रेवी से जा करके टकरा गया हो या फिर किसी हल्दी ले जाने वाले के साथ टकरा गया हो। और ग्रेवी की ये कोटिंग इतनी ज्यादा थी कि वो पक्षी उड़ भी नहीं पा रहा था। या तो भैया इसने जीवन भर का खाना खा लिया होगा या फिर आज के बाद कभी भी ग्रेवी को मुंह नहीं लगाएगा। हैवी मेटल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए नर्सिंग होम से चुपके से निकले 2 बुजुर्ग। आप चाहे रिटायरमेंट की एज में ही क्यों ना हो, थोड़ा विद्रोह करने में क्या बुराई है। इस बात को जर्मनी में रहने वाले 2 बुजुर्गों ने 2018 में प्रूव करके दिखाया जब उन्होंने नर्सिंग होम को छोड़कर एक हैवी मेटल फंक्शन अटेंड किया। हालांकि जब वे पकड़े गए तब वे थोड़े से चकित और विचलित थे, लेकिन वे घर आने के लिए तैयार नहीं थे। लगता है रॉक एंड रोल इन्हें बहुत ज्यादा रास आ गया। फ्लोरिडा मैन रसोई में स्मार्ट कार पार्क करता है ताकि ये उड़ ना जाए। जब 2019 में तूफान डोरियन आया तो फ्लोरिडा में रहने वाला एक आदमी बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, कहीं उसकी सुपर लाइट स्मार्ट कार को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे या फिर वो उड़ ना जाए। इसीलिए उसने अपनी कार को किचन में पार्क कर दिया। हालांकि इस कार ने उसके किचन में काफी जगह रोक रखी थी और तो और उसके कुत्ते भी इस बात से शॉक थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्मार्ट कार्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी काम कर सकता है। ये एक परफेक्ट व्हीकल है अगर आपके पास गैराज नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा किचन है तो। लोमड़ी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में घुसी और राजनेता के दरवाजे के बाहर गंदगी फैलाई। जब पॉलिटिक्स की बात आती है तब तो कभी कभी हम बहुत ही बुरे काम करने लग जाते हैं। लंदन में इंग्लैंड में एक लोमड़ी अच्छी तरह समझ गई थी, क्योंकि वो यूके के पार्लियामेंट के अंदर तो घुसी गई, साथ ही उसने एक पॉलिटिशियन के ऑफिस के बाहर गंदगी भी फैलाई। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया था और वापस से सड़कों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका पॉलिटिकल मैसेज लोगों तक पहुंच गया था, वो भी बहुत ही अच्छे से। बॉयफ्रेंड को जेल से रिहा करने वाली महिला ने पुलिस की एक्टिंग की और पकड़ी गई। अपनी प्रेमी को जेल से रिहा करने के लिए एक बेताब महिला जो कुछ आर्कांसस के मैक्सिकन
फेल्स्टीन में रहती थी, उसने अपने जीवन में कुछ हटकर कर दिखाने के बारे में सोचा। झूठे डॉक्यूमेंट के साथ उसने एक डिप्टी पुलिस होने का नाटक किया और वॉशिंगटन के पुलिस वालों को भी कन्विंस करके उसके बॉयफ्रेंड निक लो को छोड़ दिया। लेकिन 2 ही दिन के बाद असली डिप्टी पुलिस का कॉल आया, जिन्हें इस प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तभी पुलिस वालों को एहसास हो गया कि उन्हें बुद्धू बनाया गया था। तभी जेलर्स पुलिस के साथ मिलकर उन दोनों की खोज में निकले और आखिरकार उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मैक्सिन को इसके लिए 15 साल की सजा मिली और आखिरकार अपने इस प्रयास के कारण अब वे लव बर्ड्स, बिल्कुल नहीं, जेल बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। ट्रक आतंकवादियों के पास मिलने के बाद प्लम्बर ने $1 मिलियन का हर्जाना मांगा। जब मार्क ओबरहोल्जर ने अपने प्लम्बिंग बिजनेस ट्रक को बेचा तो उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे ये ट्रक दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन मार्क 1 प्लम्बिंग लोगों को जल्द ही ऑनलाइन पर मशहूर हो गया, लेकिन ऐसी जगह पर जहां मार्क ने कभी उम्मीद नहीं की। इस ट्रक की टर्की में नीलामी होने के बाद फिर से चर्चा में आ गई जब उसे सीरियाई इस्लामी आतंकवादियों की लड़ाई में देखा गया। इस ट्रक के पीछे फायरिंग के हथियार रखे हुए थे और तो और इस व्हीकल पर आज भी आप मार्क के प्लम्बिंग का लोगो देख सकते हैं, जिसके कारण मार्क को हजारों धमकी भरे फोन कॉल का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो टेररिस्ट के साथ में मिले हुए हैं। हालांकि इस डील के दौरान उन्होंने ये शर्त रखी थी कि उनके लोगों को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए वे $1 मिलियन हर्जाने के तौर पर मांग रहे हैं। स्टालकर ने सेल्फी में पॉप स्टार की आंखों का अध्ययन करके उसका घर खोज निकाला। किसी भी परिस्थिति में अगर एक जासूस आप पर नजर रख रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन एक जासूस कुछ ज्यादा ही आविष्कारक था, क्योंकि 2019 में उसने अपने क्लाइंट को खोज निकालने का एक अलग तरीका खोज निकाला। उसने इस सेल्फी में सिंगर की आंखें देखकर उस जगह का पता लगा लिया जहां वो अक्सर जाया करती थी, जो था एक ट्रेन स्टेशन। इसकी मदद से वो उसके अपार्टमेंट तक पहुंचने में सक्षम हुआ। हालांकि इस आदमी को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जो भी हो, आपके पीछे स्टॉकर लगा हुआ होना सच में एक बहुत ही बुरी खबर है। चीनी किसान ने नेशनल पिग टेस्टिकल चैंपियनशिप में जीता पहला पुरस्कार। 2015 में एक चीनी किसान ने अपने बेशकीमती सुअर को गांसू प्रांत से 1700 मील की दूरी पर बीजिंग में प्रतिष्ठित पिग टेस्टिकल चैंपियनशिप के लिए ड्राइव करके ले गया। हालांकि उसकी ये 6 हफ्ते लंबी जर्नी फिजूल नहीं गई, क्योंकि कंपटीशन के ऑफिशियल्स ने बताया कि उसके पिग के टेस्टिकल अभी तक के सबसे बड़े थे और आप इन्हें देखकर इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये खबर ब्रिटेन के संडे स्पोर्ट पेपर से आती है, जिसमें ट्रक स्टॉप बाथरूम स्टॉल पर लिखे गए लेखन के बारे में उतनी ही वैधता है। $1.6 मिलियन के पारिवारिक अभिशाप घोटाले में महिला को जेल। मनोविज्ञान की अजीब दुनिया में बहुत सारे अजीब लोग आपको देखने मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस माध्यम का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं और इन्हीं कुछ लोगों में फ्लोरिडा की ये महिला भी शामिल है, जिसने टेक्सास में रहने वाली एक अमीर महिला को ये यकीन दिला दिया कि उसके परिवार पर किसी का श्राप है। उसने उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए कीमत भी मांगी और हर बार वो किसी न किसी बहाने से उससे पैसे ऐंठती रही, ये कहते हुए कि ये पैसे वो क्रिस्टल और मोमबत्तियों पर खर्च कर रही है। और आखिरकार ऐसा करते हुए उसने $1.6 मिलियन कमा लिए। और इस अमीर महिला को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, जब तक कि उस फ्रॉड करने वाली महिला को पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया और 3 साल की सजा सुना दी गई। और तभी उस अमीर महिला को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप इस फ्लोरिडा की तांत्रिक से मिलना था। एक कपिल ने रजिस्ट्रार के विरोध के बाद भी बेटे लूसीफर के नाम की लड़ाई जीती। जब डर्बीशायर इंग्लैंड के डैन और मैंडी शेल्डन ने जुलाई 2020 में अपने बेटे का दुनिया में स्वागत किया तो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके द्वारा चूज किए गए नाम पर सभी लोग ऐतराज करेंगे। लोगों के साथ साथ रजिस्ट्रार ने भी इस बात का विरोध किया। ये दंपत्ति इस बात से हैरान थे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरकार उन्होंने अपने बेटे का नाम लूसीफर रखा, ये दावा करते हुए कि इस नाम का मतलब ग्रीक में प्रकाश लाने वाला है। उन्हें इस शब्द के शैतानी अर्थों से कोई मतलब नहीं था। रिलीजियस ग्रुप्स द्वारा मना किए जाने के बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरकार उन्होंने अपने बेटे का नाम अंधेरे के भगवान के ऊपर रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लूसीफर के संबंध अपने पिता के साथ आगे जाकर अच्छे रहे हों। एक आदमी ने अपने पड़ोसी के गैराज को अपने आपसी विवाद के कारण आधे में काट दिया। ऐसा कई बार होता है कि पड़ोसियों के बीच में अपनी बाउंड्रीज को लेकर अक्सर विवाद रहता है। इसलिए जब इस परिवार को यह एहसास हुआ कि उनके पड़ोसी धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे थे तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि उन्होंने लैंड सर्विस से भी इस बारे में ओपिनियन की मांग की, लेकिन उनके पड़ोसी किसी भी बात पर कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। इसलिए जिस परिवार की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा था उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक आरी की मदद से शेड का वो हिस्सा काट दिया जो उनकी दहलीज के अंदर आ रहा था।
बाद में उन्होंने कुछ पोस्ट की और एक फेंस भी लगवाई ताकि बाउंड्री को डिफरेंशिएट किया जा सके। हालांकि अब ये शेड किसी आधे अधूरे इंस्टॉलेशन का हिस्सा लगता है, लेकिन ये सबके बीच में एक अट्रैक्शन भी है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद दोनों के बीच के इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया और घुसपैठ करने वाले लोगों को अब अपने आधे शेड के साथ ही रहना पड़ रहा है। महिला ने एक हेयर पिन के बदले में मिनी वेल ली। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि बेचने की कला में काफी माहिर होते हैं। वे शायद आपको अपने फोन के बदले में आपको एक कैंडी बार लेने का कन्विंस कर ले। डेमी स्पीकर का नाम भी हम उनकी इसी कला के कारण ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जुलाई 2020 में ऐसा कुछ करके दिखाया। उन्होंने एक ऐसे चैलेंज में हिस्सा लिया जहां उन्हें महंगी चीजों के लिए अपने सामान को ट्रेड करना था। डेमी ने शुरुआत एक हेयर पिन के साथ की। उन्होंने अपने इस बोलने के टैलेंट का इस्तेमाल करके और साथ ही अजनबियों के साथ व्यापार करने के नियम का पालन करते हुए उस हेयर पिन को एक ईयररिंग के बदले ट्रेड किया, जिसके बाद ईयररिंग्स को मार्गरीटा ग्लासेस से ट्रेड किया, जिसे बाद में वैक्यूम क्लीनर से एक्सचेंज कर दिया गया। और ऐसा करते हुए उन्होंने iPhone 11 Pro Max पाया, जिसे बाद में उन्होंने रैम वैन के साथ एक्सचेंज किया। हालांकि इस वन में कुछ गड़बड़ियां भी थीं, लेकिन डेमी ने उनको ठीक कर लिया और उनका एक सपना है कि वे इन चीजों को ट्रेड करते हुए अपना खुद का घर बना लें। हेयर पिन से लेकर घर तक, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, आप अपनी ऐसी खबरों को हमारे साथ wafx@bmaze.com पर शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।